हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के ही इस यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 10th द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसको लिखा है जेम्स रसेल लोवेल। इसकी समरी को हम कर रहे हैं। हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, आज ये आगे का पार्ट होने वाला है। देखते कितना पढ़ पाएंगे हम इसको। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक बार ही यानी कि वह, ये ही कौन है? एडिसन। एक बार एडिसन वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म को मतलब मुर्गी का फार्म। एक मुर्गी के फार्म में गया विद हिज मदर, अपनी माता जी के साथ। देयर ही सॉ अ हैन, वहाँ उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सीटिंग, यह बैठी हुई थी। ऑन इट्स एग्स, अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माता जी से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एंड शी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया। यानी कि एक बार क्या हुआ, अपनी माता जी के साथ एडिसन कहाँ गई? मुर्गी के फार्म में गई। आप लोगों को पता है मुर्गी फार्म क्या होता है? बिल्कुल। वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखी। मुर्गी क्या कर रही थी? मुर्गी अंडों पर बैठी हुई थी। उसने अपनी माता जी से पूछा इन सब के बारे में कि क्यों बैठी है। तो माता जी ने उत्तर, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स। हैचिंग का मतलब सेना, इट्स एग्स अपने अंडों को, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। यानी कि आपने ये चीज़ गांव वगैरह में क्या होता है, अधिकतर शहर में तो मुर्गी देखने को नहीं मिलती। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मुर्गी पालन किया जाता है। तो वहाँ पर आप देख पाओगे इस चीज़ को कि अंडों पर मुर्गी बैठती है, तो वो इसको बोलते हैं मुर्गी अंडे को सेती है। इसका मतलब उस अंडे से चूज़े निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि एडिसन भी चिड़िया पोल्ट्री फार्म में देख रहा था, राइट। तो माता जी ने उत्तर दिया कि द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स चूजे इससे बाहर निकल आएंगे। यानी कि कुछ समय बाद अंडों से चूजे बाहर निकलेंगे। माता जी बोल रही हैं, वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। ये किसने कहा? एडिसन। देखो कितना जबरदस्त आइडिया है उसके दिमाग में कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स, उसने दर्जन अंडे खरीदे। एंड सेट ऑन दैम, और उन पर बैठ गया। अब देखते कितने चूजे निकलेंगे। ही गॉट अप, वह उठा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बट लेकिन, ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, उसको कोई भी चूजा प्राप्त नहीं हुआ। ही हैज ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने अंडों को खराब किया। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपनी जो कपड़े थे, शॉर्ट्स थे, उसने जो भी जिस तरह के कपड़े वेशभूषा पहन रखी होगी वो उनको खराब कर गया। ही गोट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उसकी माता जी ने उसकी जबरदस्त मतलब अच्छी तरह उसकी धुलाई की उस समय, उस दिन। एक बार फिर से समझ लीजिए। एक बार एडिसन एक मुर्गी फार्म में गया अपनी माता जी के साथ। वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा, मुर्गी अंडों पर बैठी थी। उसने माता जी से पूछा, माता जी ने कहा कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है, कुछ समय बाद इससे चूजे निकलेंगे। तो एडिसन ने कहा कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। उसने ये सोचा, फिर उसने अगली सुबह दर्जन अंडे खरीद लिए, उन पर बैठ गया। कुछ समय बाद उस पर से उठा तो कोई चूज़ा नहीं निकला। उसने सारे अंडे खराब कर दिए, अपने कपड़े भी खराब कर लिए। उस दिन उसकी माता जी ने उसकी बहुत पिटाई की, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अ रियली फनी बॉय वॉजंट ही, सचमुच एक मजाकिया लड़का नहीं था। यानी कि एडिसन सचमुच एक मजाकिया लड़का नहीं था, मजाकिया लड़का, फनी बॉय, मजाकिया लड़का। ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, ही फेल्ड, वह फेल हुआ। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, सभी प्रयोगों में। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम दैम, लेकिन उसने इनसे बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसने सीखा कि उसके आइडिया, यानी कि उसने इतने सारे प्रयोग किए तो इसने इन सब से सीखा कि अभी तक जो उसने प्रयोग कर रहा है वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ दैम, वो किताबों का बहुत शौकीन था और उसने बहुत सारी पढ़ी भी। रीड का मतलब पढ़ना, लॉट ऑफ दैम बहुत सारी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिताजी उसे देते थे 25 सेंट्स, 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, हर बुक के लिए, ताकि वह पढ़े। देखो जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, उस समय अमेरिका में सेंट्स चलते होंगे। उसके पिताजी उसको 25 सेंट्स दिया करते थे कि वो और किताबें पढ़े। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, उसे जो भी जेब खर्च मिलता था उसने वो किताबें खरीद लेता था और उनको पढ़ता था। और उसने ही रीड वाइडली, देखो ध्यान से पढ़िए, एक बार दोबारा बताता हूँ इसको मैंने शायद आगे से बता दिया, फिर से पढ़िए। ही रीड वाइडली, उसने विस्तृत रूप से पढ़ा। विद द पॉकेट मनी ही गॉट, जो भी से जेब खर्च मिलता था उससे। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप स्मॉल लेबोरेटरी, उसने क्या किया,
एक छोटी सी ही बोट मोर बुक्स ने बहुत सारी किताबें खरीदी, यानी कि और किताबें खरीद ली। एंड सेटअप और स्थापित की ए स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। एडिसन के पिताजी से 25 सेंट दिया करते थे किताबें पढ़ने के लिए। जो भी खर्च मिलता था जेब खर्चा, वो किताबें खरीद लिया करता था। उसने और अधिक किताबें खरीदी, छोटी सी लैब बना ली, प्रयोगशाला बना ली। हिज मदर एनकरेज हिम एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसकी माताजी ने उसे उत्साहित किया एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता की, इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में उसकी सहायता की। एक बार फिर से समझ लीजिए इसमें क्या बताया गया कि जो एडिसन था एक मजाकी लड़का नहीं था, अपने बहुत सारे प्रयोगों में असफल हुआ वो, लेकिन उसने बहुत कुछ सीखा भी। उसने सीखा कि उसके आइडियाज़, उसके विचार गलत थे, किताबों का शौकीन था, बहुत सारी उसने पढ़ी भी। पिताजी हर बार उसको 25 सेंट दिया करते थे ताकि वो और पढ़े। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी भी, जेब खर्चा जो भी मिलता था उससे किताबें खरीद लिया करता था। उसने बहुत सारी किताबें खरीदी, एक छोटी सी लैब बना ली, प्रयोगशाला स्थापित कर ली। माताजी ने उसे उत्साहित किया और उसने उनकी प्रयोग में सहायता भी की, माताजी ने उसके प्रयोगों में सहायता भी की। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज हम इतना ही रखते हैं, आने वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।